हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? पहला वाला हमें सम दे रखा है ज़ीरोज़ का और दूसरा वाला हमें प्रोडक्ट दे रखा है ज़ीरोज़ का। तो सबसे पहले तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है एंड देन ऑल्सो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। तो ये एक फर्स्ट पार्ट है -2√3, -9। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने को आए तो आपको ये जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ पता हो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता हो, बस मुझे इसको इसमें पुट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, सम। पहले क्या वर्ड यूज़ हुआ है? सम। तो पहला वाला क्या है? सम है, किसका? ज़ीरोज़ का। तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ को लेट कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इन दोनों, ये हमारे ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इन दोनों का हमें सम क्या दे रखा है? सम दे रखा है दिस अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरोज़ का सम -2√3 दे रखा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है हमें? -9, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है तो जो वर्ड पहले होगा वो उसका वर्ड पहले दे रखा है एंड देन प्रोडक्ट है, तो ये नंबर आपका प्रोडक्ट है। तो ये हमने निकाल लिया इससे। अब ये तो सिंपल हो गया, हमें क्या निकालना था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें सम भी पता है ज़ीरोज़ का और हमें प्रोडक्ट भी पता है, बस इसमें पुट कर देंगे और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोई भी आप जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट मान सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, px के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो के x² माइनस सम क्या दे रखा है? -2√3 इंटू एक्स प्लस -9। बस इसके साइन चेंज कर लेंगे। के x² माइनस माइनस क्या हो गया? +2√3x प्लस -9। तो दिस इज़ आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये निकालना था हमें। और इसके बाद क्या निकालना था? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारा ये पॉलिनोमियल आया है इसके मुझे क्या निकालने हैं? अब ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो टू फाइंड ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ पर पुट करने पर ये जो हमारा है पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। तो पी एक्स को हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, तो ये भी के x² प्लस 2√3x माइनस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब मेरा आ गया x² प्लस 2√3x माइनस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब ये देखो इसको कैसे करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। यहाँ पे कितनी टर्म दिख रही है? 1 2 3 टर्म्स दिख रही है। तो हमारे पास मिड की टर्म है तो इसको स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं इसे? हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इस c को हम क्या करते हैं? इस a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे c क्या है? 9 है और a क्या है? x² का कोफिशिएंट मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 9 1 ज़ा 9। तो हमें क्या करना है? ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे तो 9 आए और ये वाला साइन देखा जाता है माइनस करने पे, और उन्हीं दो नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 2√3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से है वो दो नंबर? तो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जब भी ये अंडर रूट आ रखा है तो एक नंबर तो हमारा यही हो जाएगा अंडर रूट। तो एक नंबर क्या हो गया हमारा? √3।
तो यहाँ पर भी हमारा एक नंबर हो गया √3। तो अब हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये जो 9 है इसका एलसीएम लेंगे। तो 9 का एलसीएम लिया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, बट मल्टीप्लाई करने पे तो 9 आना है, क्या माइनस करने पे 2√3 आ रहा है? इन दोनों को नहीं आ रहा। तो एक नंबर मेरा √3 कैसे आया? इस 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, राइट। तो ये मैंने कैसे किया है यहाँ पर कि 3 इंटू 3 क्या होता है हमारा? 9 होता है। इस 3 की जगह मैंने लिख लिया √3 इंटू √3, एक ही बात है। एक नंबर तो मेरा ये हो गया √3, मैंने यहाँ लिख दिया है। बच कौन सा गया? एक मेरा ये 3 बच गया और ये √3 बच गया। तो दूसरा नंबर क्या हो गया मेरा? 3√3। तो 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 3√3 में से अगर हम √3 माइनस करेंगे तो हमारा 2√3 आएगा। तो हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर x² + 2√3x - 9 = 0। तो हमने इसको जो है ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर ली थी, हमें 2 नंबर आ गए थे हमारे 3√3 और एक आ गया था हमारा √3। तो अब कैसे करेंगे इसे? ये हो गया x² प्लस ये जो x है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3√3x - √3x - 9 = 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन दिख रहा है, तो एक x बाहर आ गया, एक अंदर x बचा, प्लस यहाँ से एक x बाहर आ चुका है तो अंदर 3√3 बचा, ये हो गया माइनस। अब देखो इन दोनों में मैं इस 9 को कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और ये हो गया x प्लस 3√3 माइनस √3x माइनस, इसमें से किसी भी एक 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ। इस 3 की जगह मैंने √3 इंटू √3 लिख दिया। तो ये हो गया x प्लस 3√3 माइनस, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? √3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे √3 ले लिया, तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर एक x बचा। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, तो ये तो बाहर आ गया हमारा कॉमन। तो बचा क्या? ये बचा 3√3। तो ये और देखो ये सेम आ गया, तो हमारे फैक्टर्स आ गए x माइनस √3 और एक आ गया x प्लस 3√3 = 0। अब इन दोनों को हम 0 से इक्वेट कर देंगे, ये भी 0 से इक्वेट कर दिया हमने, और 3√3 को भी 0 से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? ये प्लस है, उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। सो zeros of the polynomial are zeros of the polynomial are so √3 and -3√3. So this is the second part, -3/2 √5, -1/2। तो पहला वाला हमें क्या दे रखा है? ज़ीरोज़ का सम दे रखा है, और दूसरा वाला हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है। तो वही सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें जो है ये हमने ज़ीरोज़ लेट कर लिए हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। इन दोनों का सम, ज़ीरोज़ का जो सम है वो हमें क्या दे रखा है? -3/2 √5, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है? -1/2। देखो मुझे क्या निकालना है? मुझे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे हम कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो px = में kx² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये आपको याद करना है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो x² माइनस इन दोनों का सम क्या दे रखा है? -3/2 √5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या दे रखा है? -1/2। तो ये हो गया kx² माइनस माइनस प्लस 3/2 √5x प्लस माइनस -1/2। तो ये तो हमारा आ गया जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्या निकालना है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो एलसीएम वगैरह लेकर। तो अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं इसके। नाउ टू फाइंड ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल है ही,
ये हमने निकाल लिया था के एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 √5 x माइनस 1/2। तो मतलब हमें जो है एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमें जो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये के है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2√5 है, इसका 2 है, तो सबके डिनोमिनेटर हम सेम बना लेते हैं। इसका कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होता है। तो अब सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और तीनों का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो अब एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 1 है। अभी हम अंडर रूट को छोड़ देते हैं तो 2 और 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा एलसीएम। और जो ये है √5 भी है यहाँ पर, तो इसको भी हम ले लेंगे √5 मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा जो है आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अब 1 को 2 इंटू √5 बनाना है तो इसको 2 √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 2 √5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2 √5 x²। इसका डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो प्लस 3x ही आ जाएगा। माइनस देखो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 तो है बट इसमें √5 नहीं है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे √5 इंटू √5, तो ये हो गया √5। तो जो ये है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 2 √5 हो गया। अंदर क्या बचा, 2√5 x² प्लस 3x माइनस √5, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना इजी हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, देखो जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। तो इस c को ये x² के कोफिशिएंट से, ये जो a है इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ पर c क्या है हमारा, √5 है और x² का कोफिशिएंट मतलब a क्या है, 2√5 है। तो √5 इंटू 2√5 करेंगे, अगर हम √5 इंटू 2√5 करेंगे तो कितना होगा, तो ये √5 इंटू √5 तो 5 होता है, तो ये 5 आ गया इंटू ये 2 बचा, तो 5 2 ज़ा 10। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ये वाला साइन देखा जाता है मतलब माइनस, तो वही दो नंबर को अगर हम माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कैसे लेंगे उसको, तो 10 का हम एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 5 और 2 5 और 2, तो यहाँ पर हमें मिल गए हैं वो दो नंबर। तो ये हो जाएगा कि 2/2 x² प्लस 5 माइनस 2, इस 3 को हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया इंटू x माइनस √5। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, इक्वल्स टू k/2 आ चुका था हमारा, 2 x² प्लस इस x को, ये जो यहाँ पर x है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 5x माइनस 2x माइनस √5 आ जाएगा। तो ये तो है ही बाहर। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे √5 है, तो इस 5 में भी √5 है। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो √5 को मैंने कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, इसमें से एक x बाहर आ गया, 2 बचा और x बचा, प्लस देखो 5 को मैंने लिखा था √5 इंटू √5, एक √5 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो यहाँ बचा क्या √5, ये माइनस का साइन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 है, और ये 2x हो गया। जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये √5। देखो ये और ये सेम आ रहा है ना हमारा, तो हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। तो ये हो गया k/2 तो एक फैक्टर क्या बन गया हमारा √5x माइनस 1 और दूसरा बन गया 2x प्लस √5। तो हमारे x कब निकलेंगे, जब हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 से इक्वेट करेंगे। तो k/2 इंटू √5x माइनस 1 2x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये पूरा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ही बन जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर रह गए, √5x माइनस 1 और 2x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे
√5x - 1 को, और यहाँ पर 2x प्लस √5 को भी हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, √5x, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये √5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी एक x की वैल्यू ये आ गई है। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो √5/2। तो दूसरा हमारा जो है x की वैल्यू ये आ चुकी है। तो हमारे ज़ीरोज़ फाइंड आउट हो गए। तो द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल आर 1/√5 एंड -√5/2। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपको लिखना है कॉमा डाल के k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस वाले में भी और जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर k इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर लिखना है आपको। क्वेश्चन 9, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial px equals to 4x² minus 5x minus 1, find the value of alpha square beta plus alpha beta square। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमें जो है ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसके ज़ीरोज़ हमें बता रखे हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा है। तो सबसे पहले हमने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उतार लिया है। तो इसमें हम अल्फ़ा एंड बीटा का जो है सम निकाल सकते हैं, एक रिलेशन निकाल लेंगे। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अब a और b की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो इसका जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट मतलब x² को छोड़कर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 4। तो a की वैल्यू क्या हो गई 4। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है 5। अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो -5 हो गया b। c क्या होता है कांस्टेंट 1, तो इसके साथ भी इसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो -1 हो जाएगी c की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो माइनस है, ये माइनस उतार दिया। b की वैल्यू क्या थी -5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -5 अपॉन में a क्या है 4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है +5/4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे ऐसे ही, c/a होता है वो। c क्या है -1, a क्या है 4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया -1/4। तो अब मुझे देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ टू फाइंड, तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर या तो मुझे देखो सम पता है या तो मुझे प्रोडक्ट पता है, राइट। मुझे इसकी इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं पता ना, तो मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या उतना तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि मेरा सम और प्रोडक्ट में ये आ जाए। तो इसमें कैसे कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखो यहाँ पर भी अल्फ़ा है और यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी बीटा है और यहाँ भी बीटा है। तो एक अल्फ़ा, देखो यहाँ पर इसकी अल्फ़ा की पावर क्या है 2 है और यहाँ पे अल्फ़ा की पावर क्या है 1 है। तो जो कम वाली पावर का होता है सबसे कम, तो वो वाला हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें बीटा की पावर क्या है 2 है, इधर बीटा की पावर क्या है 1 है, तो एक बीटा हम जो है बाहर कॉमन ले लिया। तो बीटा बाहर आ गया, एक अल्फ़ा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है अल्फ़ा, प्लस अल्फ़ा तो आ ही चुका है, एक बीटा बाहर आ चुका है, तो एक बीटा बचा। तो अब देखो ये प्रोडक्ट और सम में आ गई ना मेरे पास इसका वो। तो ये देखो प्रोडक्ट क्या दे रखा है -1/4, इधर पुट कर दी इसकी वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू सम क्या दे रखा है 5/4। तो क्या ऊपर नीचे कहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा हमारा ऊपर नीचे। तो कुछ नहीं कट रहा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू एवरीवन।